गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। ज्ञानीश बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, ज्ञानीश सर आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं। एनसीईआरटी की किस पेज से कितने क्वेश्चंस नीट में अब तक आए हैं। बच्चों, ये जो आपके हाथ में किताब है एनसीईआरटी की फर्स्ट एंड सेकेंड बुक 11th और 12th की, इसका पब्लिकेशन 2006 में पहली बार आया था। 2007 में इसके सबसे फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस ऑल इंडिया PIMT यानी कि नीट में आए। 2007 से लेकर 2021 तक 15 बार एग्ज़ाम हुए, 2 बार री एग्ज़ाम हुए, 3 मेंस पेपर हुए थे बेटा। इस प्रकार से लगभग 2000 क्वेश्चंस हैं। आपको पता है किस पेज से कितने क्वेश्चंस है और किस पेज का कितना वेटेज है। इस सीरीज़ को लेकर के मैं आपके सामने आज चौथे एपिसोड पर हूँ, 4th। इस समय मैं आपको सेकेंड बुक के बारे में बता रहा हूँ। सेकेंड बुक का मतलब हो गया 12th वाली बुक। अब तक मैंने फर्स्ट एपिसोड जो बनाया था या फर्स्ट लेक्चर आपको दिखाया था, पहुँचाया था, वो पेज नंबर 183 था, जिसमें 16 क्वेश्चन थे। नंबर दूसरा बेटा हमने चर्चा की थी और बात बताई थी। जो दूसरा है वो पेज नंबर 51 था बेटा, और उसके 12 क्वेश्चन थे। तीसरा जो है बेटा वो पेज नंबर 53 है, जिसके 11 क्वेश्चन थे। 51 और 53 दोनों ही बेटा इस चैप्टर के हैं, इसलिए आप समझ लीजिए इनसे 23 क्वेश्चन हुए। अच्छा खासा वेटेज हो जाता है इनका, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप ही। फिर बेटा आज जो वीडियो या एपिसोड आपके सामने पहुंच रहा है, जो लेक्चर आपके सामने पहुंच रहा है, वो पेज नंबर 77 के 11 क्वेश्चन से, और 11 क्वेश्चन से है, और इसकी हेडिंग क्या है? कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप में AB। तो ये जो पेज है ये किसको समर्पित है? अगर कहा जाए तो ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन से समर्पित है। तो ब्लड ग्रुप बेटा क्या है, कैसा है, इनके क्वेश्चंस क्या हैं, आइए केवल इस पर सबसे पहले पेज नंबर 77 पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसको देखें, ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन को पढ़ें। मैं पूरे ब्लड ग्रुप को बस ऐसे ही बोर्ड पर गए बिना ऐसे बताना चाहता हूं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में है। नंबर 1, ABO ब्लड ग्रुप एक प्रकार का ब्लड ग्रुप है। ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल जीन का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। एक जीन, अब क्वेश्चन है ABO ब्लड ग्रुप में नंबर ऑफ जीन कितने हैं? 1। एलील कितने हैं? 3। लोकेशन सबकी क्या है? सेम पोजीशन पर, सेम लोकस पर है। इसके द्वारा इसके एलील्स कितने बने? 3, IA, IB और स्मॉल i। इसके कितने फिनोटाइप्स हैं? 4, A, B, AB और O। कितने जीनोटाइप्स हैं? 6। अब क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल एलील्स का ये जो फैक्टर है, ये जो इनहेरिटेंस है, किस कारण से है? अब AB ब्लड ग्रुप के काइंड, एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस के बेसिस पर, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं RBC की मेम्ब्रेन पर, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। एंटीजेंस पाए जाते हैं RBC की मेम्ब्रेन पर, शुगर पॉलीमर हैं। अगर कहा जाए बहुत बेहतर रूप से तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। कितने प्रकार के एंटीजेंस हैं? 2, कैपिटल A और कैपिटल B। कितने प्रकार की एंटीबॉडीज़ हैं? 2, स्मॉल a और स्मॉल b। अब जिस RBC पर A एंटीजन है ब्लड ग्रुप A, एंटीबॉडीज B, जिस पर एंटीजन्स B हैं उसका ब्लड ग्रुप B और एंटीबॉडीज A। जिस RBC पर दोनों एंटीजन्स हैं उसका ब्लड ग्रुप AB और उसमें कोई भी एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं है। और जिस पर बेटा कोई एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप O, उसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज है। बट इसमें इनहेरिटेंस पूछा गया है इस पेज में बेटा। 11 क्वेश्चन जो आए हैं
कोडोमिनेंस क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब बेटा एक ही जीन के दो एलील्स हों और दोनों एलील अपने फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हों तब उन्हें हम कोडोमिनेंस कहते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, लेकिन इसमें AB इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंट। हम ABO को बेटा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं कहते हैं, हम AB को कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल कहते हैं। चलिए थोड़ा सा आपकी NCERT की लाइनों को भी ध्यान दें, फिर इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं कि 11 क्वेश्चन जो आए हैं इस पेज से कैसे हैं। इनहेरिटेंस के हैं तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन हैं, आइए उस पर थोड़ा सा आगे प्रकाश डालते हैं। देखिए बेटा, जो कॉन्सेप्ट है इस लेक्चर का, इस वीडियो का, उसको देखने ज़रूरत है। NCERT शॉर्ट नोट्स पेज वाइज, NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेज वाइज। पेज नंबर 77 है, जिसमें समथिंग अबाउट द जीन के प्रोडक्ट के बारे में दिया गया है। इसके बारे में अभी तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये मैं अपनी क्लास में डिस्कस करता हूँ। कोडोमिनेंस आया है, अब कहेंगे हम लोग व्हाट इज़ कोडोमिनेंस। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं और पहला पॉइंट बताते हैं व्हाट इज़ कोडोमिनेंस। बताओ बेटा, पहला पॉइंट है डोमिनेंस क्या होता है। जब F1 रिजेंबल करता है दोनों पेरेंट में किसी एक पेरेंट के कैरेक्टर को फिनोटाइपिकली, तो उसे डोमिनेंस कहते हैं। डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, बहुत से एग्जाम्पल डोमिनेंस के होते हैं बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं, जब बेटा F1 ना तो डोमिनेंट पेरेंट का होता है ना रिसेसिव पेरेंट का होता है, इन बिटवीन होता है, ना तो रेड फ्लावर है ना वाइट फ्लावर है बल्कि पिंक फ्लावर है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, तब आपकी किताब में जो लिखा है स्नैपड्रैगन फ्लावर का कलर है, जिसे डॉग फ्लावर कहते हो, एंटीरेनम कहते हो। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तो बेटा मिराबिलिस जलापा के एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना। आइए फिर कोडोमिनेंस क्या है, यहाँ पर कोडोमिनेंस का मतलब है जब बेटा F1 रिजेंबल करता है बोथ द पेरेंट, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर F1 में दिखाई दें तो उसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का क्या है, तब आपने कहा AB ब्लड ग्रुप इन ABO। क्या एक ही एग्जाम्पल है, चलिए यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल है, इन आपकी किताब में एक और लिखा हुआ है, वो एग्जाम्पल ध्यान रखना बेटा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। अब सिकल सेल एनीमिया लीथल जीन का भी एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है बेटा, प्लियोट्रॉपी का भी है, बट अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं वहाँ पर। अब क्वेश्चन है ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, तो डेफिनेटली बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। मल्टीपल जीन मत कहना, मल्टीपल जीन यहाँ पॉलीजीन हो जाएगा, जिनके जीन की लोकस अलग हो जाएगी। यहाँ मल्टीपल एलील है जहाँ एक ही जीन के एक से ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं। AB इन ABO किसका एग्जाम्पल है, ये बेटा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये सब आपके NCERT के पॉइंट हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। NCERT को कैसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे ये देखिए ना, अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर 77 पर जाइए और देखिए उस सारे क्वेश्चन को कितने बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई है, एक ही जीन है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कितने जीन हैं, जीन बेटा एक ही है। एंटीजन ब्लड ग्रुप का कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC की मेम्ब्रेन पर बेटा। एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक शुगर पॉलीमर होता है जो RBC की सरफेस पर बाहर की ओर प्रोट्रूड आउट होता है। ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एलील ऑफ ABO ब्लड ग्रुप कौन से हैं, तो आप कहते हो 3 एलील्स हैं बेटा। फिनोटाइप्स कितने बनते हैं,
तो आप कहते हो 4 बनते हैं, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा। जीनोटाइप्स कितने हैं? 6 कहते हो बेटा आप। आई ए और आई ए कह सकते हो बेटा, आई ए और आई ओ कह सकते हो, आई बी और आई बी कह सकते हो, आई बी और आई ओ कह सकते हो, आई ए और आई बी कहते हो, आई ओ और आई ओ। ये 6 हैं। डेफिनेटली बेटा एलिल्स जो होते हैं ए और बी स्लाइटली डिफरेंट होते हैं अपने शुगर से और सरफेस पर पाए जाते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए बच्चों जानो किसी भी पर्सन में आउट ऑफ द 3 एलील 2 ही एलील मिलते हैं, इसलिए मेरे में इसके 2 ही एलील हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप है तो इसका एक ही प्रकार का एलील होगा, वो आई होगा, केवल रिसेसिव वाला होगा बेटा। अगर मेरा ग्रुप बी है तो मेरे में आई बी आई ओ भी हो सकता है और आई बी भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप में कितने एलील सोच सकते हैं? आप कहोगे अगर होमोजाइगस हैं तो 1 एलील होगा और हेटेरोजाइगस हैं तो 2। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए इस बात पर पेज नंबर 77 में बेटा जो मैं बार बार कहता हूँ, आइए कोडोमिनेंस एबीओ ब्लड ग्रुप में कौन सा है, कैसा है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको जिक्र करता हूँ, आइए उन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे गए? बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं और ये वे क्वेश्चन होते हैं जिनको बच्चे अपने मन में लगाते हैं और फिर आखिरी में गलत कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है, फिर आकर सोचते हैं आखिर गलती कर। बेटा जेनेटिक्स में जो क्रॉस वाले क्वेश्चन हों उनके लिए पेन जरूर उठाइए, जरूर उठाइए, जरूर उठाइए। एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर कम कर देता है, एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक सकता है या रैंक को बाधित कर सकता है। तो आप किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये वीडियो जो आपके सामने प्रेषित हो रहा है, पहुंच रहा है, उसका मूल जो है वो ये है कि आप बेटा केवल कुछ पेज एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं कहता हूँ 100 पेज के आसपास मैं आपको दूंगा और पढ़ाऊँगा, और 100 पेजेस और इन क्वेश्चंस के साथ साथ मुझे वादा करता हूँ कि आपके 90 क्वेश्चंस मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो पहले मेरा टारगेट है कि आपको 100 पेजेस को पहुंचा सकूं आपके पास तक। उसमें की संख्या कुछ बढ़ती है तो मैं आपको ज़रूर पहुंचाऊंगा, ज़रूर बात करता हूं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन क्या है आप बताइए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुप इज एबीओ ब्लड ग्रुप है। इट इज नेम्ड एबीओ नॉट एबीसी बिकॉज ओ इन इट रिफर्स टू हैविंग। ओ का क्या मतलब होता है? आंसर आपको बताना है। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब होता है कि आरबीसी पर किसी भी प्रकार के एंटीजेंस नहीं हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है नो एंटीजेंस ए एंड बी ऑन आरबीसी। आंसर बेटा 3rd होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। इट हैज़ 3 एलील्स। वेरी गुड, नाम एलील्स के नाम दिए हैं। देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स हैं, 6 डिफरेंट जीनोटाइप हैं और पॉसिबल। हाउ मेनी फिनोटाइप कैन अकर? फिनोटाइप पूछा गया है अगर तो आप क्या लगाओगे बेटा? 4 प्रकार के फिनोटाइप पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर जा रहा है, मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ, ठीक है ना? ओके, कितने प्रकार फिनोटाइप बेटा? 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है और वो ये रहा। ठीक, क्यों भाई? चलिए क्वेश्चन तीसरा। अ पर्सन विद अ नॉन ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम सफर्ड मच ब्लड लॉस। ब्लड ग्रुप पता नहीं है, ब्लड लॉस बहुत हो गया है एक्सीडेंट में, उसको तुरंत ब्लड की आवश्यकता है। उसके फ्रेंड को सर्टिफिकेट मिला है ब्लड ग्रुप का, डोनेशन का, उसे डिले नहीं करना चाहिए। बताइए डोनर का ब्लड ग्रुप शायद पूछा गया है, क्या होता है?
क्या लगाएंगे बेटा, डोनर का ब्लड ग्रुप ओ। अब ओ जब कहा जाएगा, ओ को आप यूनिवर्सल डोनर कहते हो, ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव, तब आपको ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। बहुत अच्छे से क्वेश्चन, इसको ध्यान कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, वही क्वेश्चन देखिए बेटा, यानी कि आपके ये क्वेश्चन रिपीट होते, मैं यही कह रहा हूं। मैंने 3 वीडियो आपको अभी तक रिकॉर्ड करके दिए और उसमें से प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन रिपीट हुआ एज इट इज, और आज चौथा वीडियो है और ये रिपीट हो रहा है। पिछला क्वेश्चन भी एक्सीडेंट से रिलेटेड था, यह क्वेश्चन भी बिल्कुल एक्सीडेंट से ही रिलेटेड है। यहाँ भी सिमिलर काइंड ऑफ बात कही जा रही है। ये कब था, 2012 का क्वेश्चन है और वो बेटा शायद 2000 पहले का क्वेश्चन था। मैं आपको देखना चाहूँगा कहाँ का था, 2010, ठीक। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है 2011, यानी 11 में क्वेश्चन था और 2011 के बाद बेटा 2012 में क्वेश्चन रिपीट हुआ, बिल्कुल एक्सीडेंट वाला। यहाँ भी ब्लड ग्रुप क्या लगने वाला है, ओ लगने वाला है, ठीक, यूनिवर्सल डोनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। विच मेंडेलियन आइडिया डिपिक्टेड बाय द क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ बिलो बेटा, F1 जनरेशन बोथ द पेरेंट का मतलब को डोमिनेंस होता है यार, डेफिनेशन में शामिल है। ये भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा, इफ 2 पर्सन हैव AB ब्लड ग्रुप, 2 में मैरी एंड हैव सफिशिएंट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, these children could be classified as A blood group, AB blood group and B blood group 1:1 रेशियो में। तो बिल्कुल साफ पता है ये एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है, ये दूसरे का ब्लड ग्रुप है, तो डेफिनेटली बेटा एक ये बनेगा तो ए हो जाएगा, करेक्ट। एक ये बनेगा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, एक ये बनेगा ए बी बनेगा, एक ये बनेगा बी, 1:1 रेशियो में। ये संभव क्यों हो पाया, तो डेफिनेटली बेटा किस कारण से है, को डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों ही यहाँ पर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। दोनों ही बेटा किसी जी क्रोमोसोम के सेम लोकोसित जीन्स के 2 फॉर्म होते हैं, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैन ब्लड ग्रुप ए मैरिज विद ब्लड ग्रुप बेटा बी, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप, ये तो बता ही लोगे बेटा। मैक्सिमम पॉसिबल, यहाँ बेटा हम लोग 3 तरह के क्वेश्चन बताते हैं। नंबर 1, दोनों के होमोजाइगस एलील बनाकर बताएंगे, तो बेटा केवल एक प्रकार का ब्लड ग्रुप पॉसिबल होगा, दैट इज ए बी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल, एक बेटा होमोजाइगस रखो और एक बेटा रखो हेट्रोजाइगस, तो कितने प्रकार के होंगे, बोलो बेटा, ए बी और ए, और एक बेटा ये भी हेट्रोजाइगस है और बेटा ये भी हेट्रोजाइगस है। ये बेटा 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, मतलब अब क्वेश्चन एक नया बन गया। आज सोच लीजिएगा, नया क्वेश्चन है, हमारे पेपर में आने वाला है, समझ गए। इन अ कम्युनिटी, यहां पर्सन नहीं बोला जाएगा, जो पर्सन दिया गया है मैं ना, इन अ कम्युनिटी, और ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। अगर होमोजाइगस होंगे तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप, अगर एक होमोजाइगस एक हेट्रो तो पॉसिबल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, दोनों हेट्रो हैं तो पॉसिबल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तो बेटा यहाँ पर फिर पहला लगेगा, हमें मैक्सिमम पर जाना होगा। क्वेश्चन को ध्यान रखना, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का पॉइंट तो नहीं दिया जा रहा है। अगर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दिया है तो आप कंसीडर करना बहुत अच्छे से। कई बार गलतियां छोटी छोटी हो जाती हैं। अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, कोडोमिनेंस तो जानते हो बेटा क्या हो जाएगा, एलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगस, दोनों दिखाई देते हैं, बात खत्म हो गई। दोनों एलील बेटा नजर आएंगे कि एक नजर आएगा, बोथ एलील्स नजर आएंगे, नहीं ठीक है ना। बोथ एलील एक्सप्रेस इन द, बोलो किस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दोनों दिखाई देंगे।
तो आंसर हमारा क्या लग जाएगा, ये। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ये और ये देखो मैंने पीछे कहा था कुछ इसी तरह से आ गया ना, ये होम हो जाएगा तो ये हेटेरो हो जाएगा। अब बताओ बेटा, ये ए बी है, ठीक, और ये बेटा ए है। अच्छा, एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, एक का ब्लड ग्रुप बेटा ए है, तो अमंग द ब्लड ग्रुप टाइप देयर चिल्ड्रेन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप, एंड आप निकाल सकते हो, निकाल के दिखाते हैं, निकाल आएगा, है ना, निकाले। चलिए बेटा, आइए, क्या निकाला, आई ए, आई बी, दूसरा आई ए और स्मॉल आई या आई ओ। बोलिए ये क्या बनेगा, आई ए, आई ए, ये क्या बनेगा, आई ए, आई ओ, ठीक, दो हो गए। ये क्या बनेगा, आई ए, आई बी, ये क्या बनेगा बेटा, आई बी, आई ओ। जल्दी बोलिए बेटा, ए ब्लड ग्रुप, ए बी बी, ए बी बी, फिनोटाइप कितने प्रकार के हैं, 3, जीनोटाइप क्या है, 4। ये जीनोटाइप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये तो पूछ रहा है फिनोटाइप बेटा यहाँ पर 3 हो गए और जीनोटाइप 4 है, कोई आंसर 2, 4 जीनोटाइप। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है और कहीं कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो जेनेटिक्स क्वेश्चन को आपको बेटा दिमाग में बैठाल के मत चलिए, जो लिखा है वैसे सॉल्व करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप के तरीके से चलेंगे। क्वेश्चन 9 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। हमें लगता है, बताओ जल्दी से, क्या डोमिनेंस है, यस बेटा, आई ए इज डोमिनेट ओवर आई ओ, दिस इज करेक्ट। क्या को डोमिनेंट है, यस, आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट। क्या मल्टीपल एलील है, यस, आई ए, आई बी एंड आई ओ, 3 एलील है। क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, नहीं। क्या पॉलीजेनिक, नहीं। ए बी सी एग्जाम्पल हुआ, आंसर इज बेटा 3rd। तो कई बार बेटा किसी एक चीज के लिए मुझे ज्यादा बार ज्यादा शब्दों का चयन भी करना पड़ता है, वो बात अलग है। यहाँ पर कोई विशेष क्वेश्चन नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। 2020 का क्वेश्चन है, 11 नंबर, यानी 2021 में तो तय है कि क्वेश्चन आएगा, देख लो, लिख लीजिए। जहाँ से क्वेश्चन 21 में नहीं आया वहाँ से क्वेश्चन आना तय है, 22 में आएगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है विद रेफरेंस टू द आई दैट कंट्रोल ए बी। लोग बताइए, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, यस, दिस इज द ट्रू। हमें गलत बताना। आई ए, आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, नो। बेटा जब आई ए होगा तो उसकी शुगर कुछ और होगी, आई बी की शुगर कुछ और होगी, डेफिनेटली बेटा। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस शुगर, दिस इज ट्रू। आई हैज 3 एलील, दिस इज ट्रू। आंसर इज सेकेंड, आंसर इज सेकेंड, आंसर इज सेकेंड। कैसा रहा बेटा वीडियो? ये जो लेक्चर मेरे चल रहे हैं इस समय, जो एपिसोड चल रहा है, जो कह सकते हो मेरी सीरीज चल रही है, इस सीरीज का पहला यही उद्देश्य है कि आपको यह बताया जा सके कि एनसीईआरटी के किस चैप्टर के किस पेज से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये मेरा 4था वीडियो है जो आपके पास तक जा रहा है। मैं 100 वीडियोस बहुत जल्दी आप तक पहुंचा रहा हूं और 100 वीडियोस में आपके कोशिश होगी मेरी कि 70 से 80 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे और बहुत शॉर्ट पीरियड में आप इसको देखिए और समझिए। नोट्स भी आपने प्रॉपर देखे, बहुत अच्छे से नोट्स बना दिए हैं मैंने, उसको भी आप पर देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारी ज्ञानिश बायोलॉजी क्लास के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप ज्ञानिश बायोलॉजी क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्काइप एमटी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सा मैटर आपके सामने उपलब्ध होगा, मिलेगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।